नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। पंजाब विधानसभा चुनाव होने में अब बस 5 दिन का समय बचा है, लेकिन इस बीच पंजाब का समीकरण पूरी तरह से बदलता दिखाई पड़ रहा है। इस बार पंजाब में कमल खिलने की उम्मीद जाग रही है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर एक दिन नई रणनीति पर काम कर रही है, उससे लग रहा है कि इस बार के चुनाव का परिणाम सारे सर्वे के विपरीत होगा और ऐसा चौंकाने वाला होगा जिससे अंदर खाने में चल रही सुगबुगाहट का परिणाम देखने को मिल सकता है। पिछले दिनों से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी शांत बैठे हुई थी, लेकिन चुनाव नज़दीक आते आते भाजपा ने अपनी रणनीति बेहतर करना शुरू कर दिया और मीडिया और उसके साथ साथ हंगामों से अलग हटके धीरे धीरे पंजाब की राजनीति में अपना घुसपैठ बनाने लगी है। और इसी का परिणाम है कि 5 दिन पहले से अभी ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव में बेहतर नहीं बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, क्योंकि इस बीच स्थितियां बदली है। और ये स्थितियां कैसे बदली है उसको समझने के लिए पूरे 10 दिन का पंजाब की राजनीति को देखना पड़ेगा। पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति बनाई और भारतीय जनता पार्टी का जो आधार था पंजाब में, उसको और बेहतर और बड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में सबसे बड़ा आधार शहरी हिंदू वर्ग रहे हैं। शहरों के हिंदू भाजपा के साथ दिखाई पड़ते रहे हैं और यही कारण है कि अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन भी किया था। शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के बीच ठीक ठाक पैठ वाली पार्टी रही है और पंजाब की राजनीति हिंदू और सिख दोनों के साथ चलती है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना आधार बढ़ाने का एक ही तरीका था कि हिंदू के साथ साथ सिखों के घरों और दिलों तक पहुंचा जाए। और इसी आधार पर भाजपा ने पिछले दिनों की रणनीति बदलनी शुरू की और अब डेरा और अकाल तख्त के रास्ते पंजाब के सिखों तक पहुंचने की तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी डेराओं को साधने की कोशिश कर रही है और इसकी शुरुआत पिछले दिनों गुरमीत राम रहीम के डेरे से हुई, क्योंकि गुरमीत राम रहीम 21 दिनों के फरलो पर हरियाणा के जेल से बाहर निकले और ऐसा माना जाने लगा कि पंजाब की सियासत में एक नया समीकरण बनाने के लिए डेरा सच्चा सौदा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये अनुमान धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगा जब डेरा सच्चा सौदा की बैठकों में 20-20 लाख लोग आए और सबको इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की तरफ भेजने की कोशिश की जाने लगी। गुरमीत राम रहीम अभी भी जेल से बाहर हैं, बैठके का दौर चल रहा है और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। कुछ इसी तरह डेरा सच्चा सौदा के बाद पंजाब के दूसरे डेरों तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है और उसमें पंजाब के सबसे ताकतवर डेरों में से एक राधा स्वामी सत्संग व्यास तक भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहुंच बनाई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पहली रैली करने जाने वाले थे, उससे एक दिन पहले उन्होंने दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख गुरजिंदर सिंह ढिल्लों के साथ मुलाकात की। इन दोनों के मुलाकात से एक नए राजनीतिक समीकरण की सुगबुगाहट दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि पीएम मोदी पंजाब में रैली करने वाले थे और उसके एक दिन पहले दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख से उनकी मुलाकात होती है। यानी डेरा सच्चा सौदा के बाद राधा स्वामी सत्संग व्यास के आश्रम तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच बन गई और इन दो डेरों की पंजाब की सियासत में बड़ी भूमिका मानी जाती है। दोनों सिख डेरा हैं और ऐसे में लाखों समर्थक पंजाब में इनके हैं। इनके अलावा पंजाब से बाहर भी
इन डेरों की अहम भूमिका है। राधा स्वामी सत्संग व्यास तो पंजाब के अलावा अलग अलग राज्यों में अपने आश्रम खोले हुए हैं। वहाँ पर उनके लाखों में समर्थक भी हैं, सहयोगी भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं। इसलिए अब राधा स्वामी सत्संग व्यास को ऐसा लगने लगा कि पंजाब में सियासी समीकरण बदल रहा है, लेकिन पंजाब में किसी दूसरी पार्टी को समर्थन देने से बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया जाए, ताकि पंजाब के अलावा दूसरे स्टेट में भी भाजपा से कुछ न कुछ इस साठगांठ का फायदा मिल सके। और यही कारण है कि एक दिन पहले दोनों की मुलाकात हुई और पंजाब के समीकरण में कुछ बदलाव आया। इन दो डेरों के अलावा कुछ और डेरे हैं जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का संपर्क बढ़ रहा है, और पंजाब की सियासत में डेरों की भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता। वहाँ 10,000 से ज़्यादा डेरे हैं, जिसमें से 6 डेरे ऐसे हैं जिसको 60 से 70 सीटों पर अहम भूमिका निभाती रही है। उन डेरों में गुरमीत राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा, फिर उसके बाद राधा स्वामी सत्संग व्यास, नामधारी, निरंकारी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और सचखंड बलां, ये 6 डेरे अहम भूमिका में रहते हैं, जिसमें से सचखंड बलां ज़्यादातर रविदासिया समुदाय का डेरा है, जिसका ठीक ठाक समर्थन इस बीच कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने चन्नी को सीएम उम्मीदवार बनाया और चन्नी दलित समुदाय से आते हैं। लेकिन फिर भी रविदास की जयंती जो बनारस के पास मनाई जा रही है, उसमें जो लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर्स उत्तर प्रदेश के बनारस गए हुए हैं, वो वहाँ से लौटने के बाद जब पंजाब में सरकार बनाने के लिए वोटिंग करेंगे तो उनके मन में भी कुछ अवधारणाएं बदली हुई रहेगी। तो इन डेरों के साथ साथ पंजाब में सिख समुदाय के लोगों तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, और वो रास्ता है अकाल तख्त से लेकर दमदमी टकसाल तक। अगर देखा जाए तो पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख से मुलाकात हुई, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की अकाल तख्त के प्रमुख से। अकाल तख्त के प्रमुख ज्ञानी हरप्रीत सिंह के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की अमृतसर में, और वहां पर दोनों के बीच एक ठीक ठाक बातचीत हुई, जिसमें पंजाब की सियासत के बारे में भी बातचीत की गई, और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार पंजाब में बनती है तो उसके बाद भाजपा की क्या प्लानिंग होगी उसके बारे में भी बातचीत की गई थी। यहीं तक नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय से दमदमी टकसाल का समर्थन भी लिया है। दमदमी टकसाल के प्रमुख ने भाजपा को समर्थन देने की बात कही थी, और जब 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की, तो उस समय पंजाब के कई सिख गुरु इसके समर्थन में आ गए। कई टकसालों के, कई गुरुद्वारे के प्रमुख जो थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का समर्थन कर रहे थे, उनको सहयोग दे रहे थे, और इस बात की अवधारणा पैदा की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को सिखों का समर्थन मिलना चाहिए। जिस तरह से हिंदू उनको समर्थन देते रहे हैं, उसी तरह से सिख को भी अब भाजपा के साथ जोड़ने की जरूरत है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिए हैं उसमें सिख समुदाय के लोगों को बड़ी अहमियत दी गई है। कई कांग्रेस के नेता भी भाजपा के साथ जुड़े, और यहाँ तक कि पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले गुरुचरण सिंह तोहड़ा के परिवार को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिलाया। गुरुचरण सिंह के नाती कंवरवीर तोहड़ा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, और उनके साथ साथ सिख समुदाय के कुछ और लोगों ने भाजपा का दामन थामा। तोहड़ा परिवार की पंजाब की राजनीति में बड़ी अहम भूमिका रही है, और गुरचरण सिंह तोहड़ा को तो सिखों का पोप तक कहा जाने लगा था, क्योंकि 27 सालों तक वे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख की भूमिका निभा चुके थे। तो तोहड़ा परिवार का समर्थन
दमदमी टकसाल का साथ आना और अकाल तख्त के प्रमुख के साथ अमित शाह की बैठक, ये सारी स्थितियां इस ओर इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में सिर्फ हिंदुओं की पार्टी के तौर पर नहीं देखा जाएगा, बल्कि अब उसकी स्थिति बदल गई है। क्योंकि जब से भाजपा और अकाली दल के बीच गठबंधन खत्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को अपना आधार बढ़ाने का भी मौका मिला है। अकाली दल के साथ गठबंधन के कारण भारतीय जनता पार्टी अपना आधार ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रही थी, क्योंकि सिखों की बड़ी पार्टी अकाली दल को ही बना के रखी हुई थी। लेकिन अब जबकि दोनों के बीच गठबंधन खत्म हो चुका है, तो भाजपा ने बड़े भाई की भूमिका निभानी शुरू की और 75 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, उसमें सिखों को अहम भूमिका दी गई है। और यही कारण है कि अब डेरों और पंथिक समुदाय के लोगों को एक साथ लेके भारतीय जनता पार्टी जो नया समीकरण पंजाब में बना रही है, उसका परिणाम मार्च में दिखाई पड़ेगा। और 20 फरवरी को होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पूरे पंजाब का समीकरण कुछ कुछ बदलता दिखाई पड़ रहा है, जिसका परिणाम कुछ अचंभा कर देने वाला आएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।